गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 अगस्त और आज का हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत एडिटेरिया का बिहार स्पेशल में बीपीएससी 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे और उसके बाद डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेली करंट अफेयर्स एक ही है तो और जो पीछे छूटा हुआ है उसको जो है हम किसी दिन एक जगह कंपाइल कर आपको इसका वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि ये जो प्रश्न जितने भी प्रीवियस ईयर का है बीपीएससी का, वो प्रश्न जो है आपको अब एसएससी खास करके बिहार एसएससी और बिहार पुलिस और बिहार एसआई में जो है काम देगा। तो आप लोग हो सके तो इसको कॉपी कर लीजिए या एक बार जो है 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है ये हुआ। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के जो है निवासी थे राजकुमार शुक्ल। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जो है एक जमींदार थे जिन्होंने की 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का दांत खट्टे कर दिया था। इन्होंने बिहार और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अंग्रेजों को जो है हराया था। अगला है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। चूंकि उस समय बिहार और उड़ीसा जो है एक राज्य था, यहाँ पर मिला हुआ राज्य था। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि ये जो दिए थे ये असहयोग आंदोलन की परिणति कहिए, उसकी एवज में जो इन्होंने ये त्यागपत्र दिया था। और असहयोग आंदोलन में किन्होंने त्यागपत्र दिया था? हमने बोला था आप लोगों को कि एक जगह जो है आप लोग जरूर लिख लें या याद कर लें इसको, ये बार बार पूछा जाता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी और उसके बाद आप देखेंगे जो बिहार से संबंधित है, ऐसे तो देखेंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, इन्होंने भी वकालत छोड़ दी थी। मोहम्मद शफी और राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए थे? इन्होंने विधायिका के चुनाव में जो है अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। उसके बाद आप जयप्रकाश नारायण जो है वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी जो है कॉलेज छोड़ दिया था। तो इस तरह से विभिन्न नेताओं ने क्या क्या किया वो जो है आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, एक जगह कंपाइल होना चाहिए और इसको हम बताए भी हैं। आगे है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम और पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक इम्पोर्टेंट तथ्य पंचायती राज के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि 50% आरक्षण करने वाला बिहार पहला राज्य था, प्रथम राज्य है जो कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में जो है 50% आरक्षण लागू किया। ये पूछा जा सकता है यहाँ तक कि एसएससी में भी। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय। इसको बार बार जो है पूछा गया है घुमा फिराकर। पूर्व ईस्ट मिडल रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय। बिहार के उद्योगों का
कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। निम्नलिखित इसी तरह का जो दक्षिणी बिहार पूछा जाए, दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार जो है सूखा के लिए, अगर इस संदर्भ में पूछा जाए, जिस संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो पटना जो है नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जो है सीधे जुड़ा हुआ है। और पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है और इससे पूछा भी जाता है। अगला है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत जो है प्राकलित किया था? तो 35% जो है किया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथ में रहा। प्रधान जाति के हिंदुओं के जो है रहा। इसको जो है कहीं कहीं आप देखेंगे उच्च जाति के पास ही जो है भू नियंत्रण रहा, ये आपको मिलेगा लिखा हुआ। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? तो 6 हैं और ये 6 का 6 आप लोग याद कर लेंगे। हालांकि जो है ये पूर्व का ये है आदित्यपुर और बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो रांची तो चला गया, उसमें बोकारो भी चला गया, किसमें? झारखंड में। आगे देखते हैं, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि बिहार का कौन सा योजना है जो कि निर्यात की बात कह रही है, वो भी अवसंरचना के क्षेत्र में? तो आपको ये याद रखना है। आगे है, बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया किन्होंने किया? तो सुशील मोदी ने किया। ये भी VI है क्योंकि अभी सुशील मोदी का जो है इनका देहांत हुआ है और ये बिहार में ऐसे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पे थे जिन्होंने की आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिहार का किया। दैट मीन्स आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट से पहले ये लागू किया जाता है, या कहें आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया जाता है बजट से पहले। जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है, तो बिहार में ऐसा पहली बार सुशील मोदी ने किया था और ये करीब 2006 की बात है। अगला देखते हैं, 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक जो है राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, 20% जो है कम है। तो ये डाटा हालांकि करंट का है, ज़्यादा अभी काम नहीं देगा। वहीं अगला है 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का 56, ये भी जो है करंट अफेयर्स का है। आगे देखते हैं हम लोग, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। अभी भी कृषि ही बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। आगे है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40% जो है अपने समस्त संसाधनों का व्यय किया जाता है। आगे है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। कब? 1917 में।
चंपारण आंदोलन। आगे देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का, अर्थात ये है कि बोध गया में जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, वो बोधि वृक्ष जो है समय के अनुसार खत्म हो गया, या जो है जैसे कि शशांक जो है कटवा दिया था, तो उसकी उस पेड़ की जो है डालियां या कहें उस पेड़ का जो है कुछ भाग वो श्रीलंका में या चाइना में जो है ले जाया गया था वहाँ के नागरिकों द्वारा, तो उसी का पार्ट जो है पुनः जैसे श्रीलंका से लाकर जो है कनिंगधम जो है पुनः उस पेड़ को जो है वहां पर लगाया। तो इस तरह देखेंगे तो ये पंचम पीढ़ी का जो है ये वृक्ष है बोधि वृक्ष। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो ये राजगीर में है। नालंदा नव नालंदा महाविहार किसके लिए व्याख्यात है, तो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए जो है व्याख्यात है। इसको जरूर आप लोग अभी ही याद कर लेंगे, क्योंकि जो नव नालंदा महाविहार बनाया गया है और नव नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो इस संदर्भ में ये प्रश्न जो है पुनः आपको जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी द्वारा जो है वैशाली को स्थापित किया गया था, जो कि पहला गणतंत्र था। और वैशाली को जो है विशाल नामक राजा हुए थे जिन्होंने की वैशाली इन्हीं के नाम पर जो है वैशाली पड़ा है, जो कि अभी भी बिहार में है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ पर, बिहार में। तो पूर्व मध्य रेलवे के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ईस्ट मिडल रेलवे जो है इसका जोन हाजीपुर में है। आगे है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 80% जो है ये कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। आगे है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। और यहाँ पर एक ये भी जान लें कि इसमें जो है गंडक परियोजना में नेपाल का भी सहयोग है, नेपाल भी जो है इसमें इंक्लूड है। आगे है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करता है, तो 8%। हालांकि ये डाटा अब काम नहीं करेगा, ये जो है पुराना हो चुका है। जैसे ये भी जनगणना का डाटा पुराना हो चुका है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का देश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा। हालांकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत में बिहार का जो है तीसरा स्थान है। पहला है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, दूसरा है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, और तीसरा है बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार जो है ये है। अभी जो है वर्तमान में बिहार हो गया है 13वां राज्य, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 ईस्वी में जो है प्रथम आक्रमण किया था। आगे है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब, 1576 ईस्वी में। बंगाल और बिहार जो है उस समय संयुक्त रूप से था, और उसको जो है 1576 में अकबर ने मिला लिया। और उस समय जो है मान
सिंह को जो है इस क्षेत्र का सूबेदार भी नियुक्त किया था, या कहें मनसबदारी जो है दी थी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। आगे है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो है क्या होता है, इलाहाबाद संधि होती है शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच, और जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है दे देता है शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय मुगल सम्राट था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। किस संधि के तहत दिया गया था, ये पूछा भी गया है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग जो है कमेंट्स में बताएंगे। हालांकि इसके बारे में जो है हम डिटेल्स भी बताए हैं। आगे है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जैसे जयप्रकाश नारायण को कहाँ पे रखा गया था? तो हजारीबाग में, जहाँ से कि वो भागे थे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्र नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची वाला क्षेत्र जो है ये बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो है जुड़े थे। यहाँ सोशलिस्ट पार्टी भी सही है और बिहार सोशलिस्ट पार्टी रहेगा तो वो भी सही होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है इसके संस्थापक थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1931 में जो है होती है। पाटलिपुत्र का संस्थापक था कौन? तो उदयन। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो यहाँ पर हम बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ईस्ट यूपी के क्षेत्र में जो है लागू किया था। ये जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था इस बंदोबस्त के तहत। आगे देखते हैं बीपीएससी का जो है 47वां का प्रारंभिक परीक्षा, 47वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था 93 सीटों के लिए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों में जनसंख्या घनत्व का सही दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर, ये भी डाटा पुराना हो चुका है, अब ये चेंज हो चुका है। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो ये कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा जो है ये नदी है। अच्छा, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से इन सब तथ्यों को जो है वर्तमान संदर्भ में भी आप लोग सही से एक जगह सेटलमेंट कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे यही ऊपर वाला प्रश्न को कि बिहार में जिलों का क्रम जनसंख्या घनत्व की बात कर रही है, तो जनसंख्या घनत्व में जो है अभी आपको डाटा जो है चेंज हो चुका है और नए डाटा के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का है, शिवहर का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद पटना का है, उसके नीचे पटना का नाम आता है और पटना के नीचे जो है फिर दरभंगा का नाम आता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ हो गया? शिवहर का, उसके बाद पटना का, उससे कम फिर दरभंगा का। आगे है नदियों जो बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो कर्मनाशा बनाती है,
बक्सर के पास। फिर उसके बाद गंडक बनाती है कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण के पास। उसके बाद जो है घाघरा बनाती है कहाँ पर, तो सिवान और छपरा के आसपास। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कौन सी नदी कहाँ पर जो है बना रही है सीमा। आगे है वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितना थी, तो ये डाटा पुराना हो चुका है। 2001 की कोयला अनुमानित भंडार, ये भी डाटा। बिहार के कुल श्रमिकों का, ये भी डाटा जो है पुराना हो चुका है। आगे देखते हैं भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो बिहार जो है उस समय करता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था, तो ये बिहार जो है अफीम उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध था। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बरो को जो है 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह होता है और संथाल विद्रोह को ये हराया था। यहाँ पर एक प्रश्न जो है एक बना था, जहन में मेरे आ गया, तो आप लोगों को बता दें कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जो कि 1857 की क्रांति से पूर्व जो है या ठीक पहले हुआ है, तो ये जो है संथाल विद्रोह था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसी तरह जैसे हमने पूछा बिहार में 1857 क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 1858 में 26 अप्रैल को हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो फणींद्र नाथ घोष जो है इसने भाग लिया था। आगे है प्रश्न कि 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में जो है हुआ था 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है दास, कौन से दास ने की थी, तो CR दास ने की थी। तो ये कल जो है हम लोग CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 का प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग ये CDPO 18 का देखेंगे। आप लोगों को CDPO 22 का जो है आज ही करा देते हैं। तो CDPO 22 जो है इसकी यहाँ पे हम आप पहले बता दें कि CDPO जो है जितने भी आप लोग आंगनबाड़ी देखते हैं, तो ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर ये होती हैं। और पहले जो है इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे गिने चुने सब्जेक्ट थे जैसे LSW हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो इस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट ही जो है CDPO में भर्ती हो सकते थे। अब जो है सारे सब्जेक्ट वालों के लिए ये इस फॉर्म को जो है ओपन कर दिया गया है, तो आप लोग भी भर सकते हैं। लेकिन इसका एग्ज़ाम पहले क्या होता था, अलग से होता था, अब क्या कर दिया है, एक में ही कर दिया है और उसको रैंक के अनुसार जो है छांट लिया जाता है। तो CDPO 22 का प्रश्न देखते हैं। CDPO 22 में जो है पहला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था, तो 1955 में जो है गोवध मतलब गाय की हत्या को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे, तो अखलाक उल रहमान किदवई जो है 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ये गैर कांग्रेसी थे जिन्हों की प्रथम बार बने थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हो गया था। बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या है, कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल
घरेलू उत्पाद का कितना था, 2.97 जो है था, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति बताया जाता है। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को। हम एक जगह भी बता भी चुके हैं कि बिहार के किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जो है कर्पूरी ठाकुर को जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे जो है बिहार है प्रश्न, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, तो गंगा से। पूरी की पूरी जो है बिहार को दो भागों में गंगा जो है बांटती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैराल और बलथर निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये जो है बलसुंदरी, ताल, कैराल और बलथर ये मिट्टी के लिए ये शब्द जो है प्रयोग होता है बिहार में। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताप विद्युत शक्ति, दैट मीन्स एनटीपीसी की जो है ये यहाँ पर इकाई है। कहलगांव में है, एनटीपीसी कांटी में है, बाढ़ में है और नवीनगर में है। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो ये किशनगंज। तो ये 2010-11 की दशक जो है उसका, हालांकि ये 2001, हालांकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ये है ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है ये मधेपुरा में है। मधेपुरा में जो है सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है और करीब जो है आपको बता दें कि 31.12% जो है वृद्धि हुई है। तो जो है तो ये CDPO 2018 का हम लोग कल करेंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो कि एक ही करंट अफेयर्स है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है इनको दिया गया, पद्मनाभन को जो है दिया गया है। इनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको जो है दिया गया है। चूँकि विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है पहली बार राष्ट्रपति द्वारा जो है 2024 में दिया जा रहा है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार और जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये जो विज्ञान श्री पुरस्कार है ये करीब 13 लोगों को जो है दिया गया है। विज्ञान युवा शक्ति जो है ये 18 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपको प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार ये याद रखना है। दूसरा एक याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है भारत द्वारा विज्ञान टीम पुरस्कार भी की घोषणा की गई है और टीम पुरस्कार के अंतर्गत जो है चंद्रयान 3 के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको जो है उनकी टीम को दिया गया है। तो ये भी आप लोग एकदम जहन में बिठा लेंगे, चंद्रयान 3 के जितने भी वैज्ञानिक और इंजीनियर है उसको जो है विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।